खांसी का स्पेशलिस्ट आयुसास और सपट लोशन दांत खाज खुजली के लिए आखिरी इलाज। उन्नाव से इस वक्त की बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं। पीड़ित परिजन अंतिम संस्कार के लिए तैयार हो गए हैं। इससे पहले पीड़ित परिजन अड़े हुए थे कि वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, उनकी कुछ मांगे थे, लेकिन आखिरकार अब पीड़ित परिजन तैयार हो गए हैं अंतिम संस्कार के लिए, युवती का कराने के लिए। डीएम एसपी के समझाने पर अंतिम संस्कार के लिए पीड़ित परिवारजन मान गए हैं। चंदन घाट पर युवती का अंतिम संस्कार अब होना है। पोस्टमार्टम खत्म होने के बाद भी 2 घंटे से ज्यादा का भी समय बीत चुका था। लगातार पीड़ित परिवारजन चंदन घाट पर अड़े हुए थे, धरना प्रदर्शन पर बैठ गए थे और अंतिम संस्कार न करने की बात कर रहे थे अपनी कुछ मांगों को लेकर। लेकिन आखिरकार डीएम और एसपी के समझाने के बाद परिवारजन मान गए हैं और मृतक युवती का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। तो नाव से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डीएम और एसपी के समझाने बुझाने के बाद परिवारजनों ने अपना धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया गया है परिवारजनों की तरफ से, और अब अंतिम संस्कार के लिए वो तैयार हो गए हैं। और एसपी और डीएम के समझाने के बाद परिवारजन अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुए हैं। इस पूरी घटना ने इस वक्त सियासी गलियारों में शोर मचा कर रखा हुआ है, क्योंकि इससे सीधा ताल्लुक समाजवादी पार्टी से जुड़ता नजर आ रहा है। क्योंकि जो हत्यारोपी इस पूरे मामले में बनाया गया है वो पूर्व राज्य मंत्री का बेटा है, वो राज्य मंत्री जो समाजवादी पार्टी की सरकार के समय पर राज्य मंत्री था। अधिक जानकारी के लिए मयूर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मयूर, अंतिम संस्कार की प्रक्रिया क्या शुरू हो चुकी है? फिलहाल अपडेट क्या है आपके पास? बिल्कुल, देखिए कानपुर और उन्नाव बॉर्डर पर इस वक्त हम हैं और चंदन घाट है जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। पीछे गंगा घाट है। अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि तस्वीर सबसे पहले दिखाएं, क्योंकि जो परिजन थे वो लगातार यहां पे धरने पे बैठे थे अपनी मांगों को लेकर, और डीएम और एसपी यहां पे लगातार मौजूद थे। उनको समझाने की कोशिश की जा रही थी कि अंतिम संस्कार होना चाहिए। और तस्वीरें हम चाहेंगे कैमरा पर्सन से जूम करके दिखाएं कि सामने आप देख सकते हैं गंगा घाट के किनारे किस तरीके से यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जा रहा है। जो युवती है उसको दफनाया जा रहा है और जो मांगे थी वो फिलहाल अभी मान ली गई हैं, क्योंकि डीएम का ये कहना था जो भी जायज मांगे हैं वो मानी जाएंगी। लेकिन जो परिवारीजन हैं वो लगातार इस मांग पे अड़े थे कि हमको लिखित में दिया जाए, लिखित में अगर नहीं दिया जाएगा तब तक हम अपना धरना प्रदर्शन यहाँ पे खत्म नहीं करेंगे। लेकिन फिलहाल लिखित में आश्वासन दे दिया गया है, क्योंकि आचार संहिता लगी है, चुनाव है, इस वजह से बाद में इस पर जो है कार्रवाई होगी और जो भी इनकी मांगे हैं वो कहीं ना कहीं मानी जाएंगी। और वहीं अगर राजौल सिंह की बात करें, उसको गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उसके ऊपर तमाम सारे पहले भी जो है आरोप लगते रहे हैं और ये कहा जा रहा है, ये आरोप मृतका की जो मां है वो लगा रही है कि राजौल सिंह की जांच करनी चाहिए। वो सिर्फ उनकी बेटी के साथ ही नहीं, इसके पहले भी वो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। और जो उसका आश्रम है, जो कि फतेह बहादुर सिंह राज्य मंत्री समाजवादी पार्टी सरकार में रहे, हालांकि उनके बेटे का अभी ऐसा बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी जो आरोप लगातार ये लग रहा है कि वो सपा में जो है उनके पिता जो है वो राज्य मंत्री रहे और संस्थापक रहे हैं उस आश्रम के जहां पर ये लाश मिली थी। हम दिखाना चाहेंगे दूसरी तरफ तस्वीर अपने कैमरा पर्सन से। जो मृतक के परिजन है, परिवार है, ये देखिए यहाँ पर बैठे हुए हैं और लगातार अपनी मांगे को लेकर यहाँ बैठे हुए थे, जिनसे हमने एक्सक्लूसिव बातचीत भी की और तमाम सारे चीजें और यहाँ पर निकल के आई। और पुलिस की जो हिला हवाली थी उस पर जो कार्रवाई हुई है और जो संबंधित इंस्पेक्टर है उनको फिलहाल निलंबित किया गया है और आगे जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होगी। डीएम का भी यही कहना है कि जो भी जायज मांगे हैं वो सारी मानी जाएंगी। तो अब क्या क्या मांग मान ली गई है मयूर? प्रशासन ने अब क्या क्या मांगे मानी है परिवारजनों की, और कार्रवाई को कहां तक अंजाम दिया जा चुका है, कहां तक कार्रवाई पहुंची? बिल्कुल मोनिका, देखिए उनकी मां है हमारे साथ जिनसे हमने बात की थी, उनसे एक बार फिर से बात करेंगे। 25 लाख रुपए की मांग आप जो है वो कर रही थी कि 25 लाख रुपए सरकारी नौकरी और सुरक्षा दी जाए, लिखित में आप मांग रही थी, लिखित में दे दिया गया? अब आपको लिखित में दे दिया गया, हमें नहीं पता अभी ये दिया गया कि नहीं दिया गया, मुझे नहीं पता। लेकिन अंतिम संस्कार शुरू हो चुका है, आपको कहना था कि अंतिम संस्कार हम नहीं करेंगे जब तक लिखित में नहीं दिया जाएगा। जी भैया, तो दे दिया गया होगा, मेरे हस्बैंड के पास कागज है, हमारे पास नहीं है। लेकिन हमने मांग यही की थी जब तक लिखित नहीं मिलेगी तब तक हम मिट्टी में हाथ नहीं लगाने देंगे। मांगे क्या क्या थी बता दीजिए। हमने 50 लाख की मांग, मेरे लड़के की नौकरी सरकारी दी जाए, हमें रहने के लिए
आवास दिया जाए। हमारे लड़के पे जान मान का खतरा है, वो मजदूरी करता है, जहाँ मिल जाएगा तो मार दिया जाएगा। इसलिए हमने रहने के लिए मकान मांगा है कि मेरे राजौल सिंह जिनके ऊपर आप आरोप लगा रही थी, उनके बारे में क्या जानती हैं आप? और भी आरोप लगाए हैं उनके ऊपर आपने? जी, चल्लाद आदमी है, लड़कियों को बेचता था, बलात्कार करके मार के गाड़ देता था। दिव्यानंद जो आश्रम है उसमें अगर खुदाई होगी कम से कम 50 बॉडी निकलेंगी मेरी लड़की के छोड़ के। राजौल सिंह का यही बिजनेस था, इसी हिसाब से वो बढ़े हैं। प्रॉपर्टी डीलर है, हर चीज़ यही बिजनेस की है। धंधा करवाता है, लड़कियों से बेचता है, रेप करवाता है। लेकिन अब कि हमने इसको पकड़ लिया, किसी को पता नहीं रहता था तो ये पैसा दे दे के छूट जाता था। देखिए, एक बड़ा आरोप उनकी मां यहाँ पर फिलहाल लगा रही हैं। यहाँ पे धरने पर बैठी थी और इनका कहना है कि अभी इन्हें फिलहाल जानकारी नहीं है, लिखित में मांग कर रही थी। बहुत बड़ा आरोप पीड़िता की मां, मृतका की मां लगा रही है, तो प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता से ले रहा है? जब इतने गंभीर आरोप वो लगा रही है तो प्रशासन क्या जांच पड़ताल कर रहा है? बिल्कुल मोनिका, देखिए एक बड़ी जांच का ये विषय है। जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि सिर्फ इनकी बेटी की ही बात नहीं है, उसके ऊपर पहले भी आरोप इस तरीके से लगते रहे। और अगर जांच कराई जाए, उस आश्रम की जांच की जाए और जिस प्लॉट में आश्रम, क्योंकि वो प्रेमाइसिस है, प्रेमाइसिस के बगल में वो जो प्लॉट है जहां पर लाश बरामद हुई है, अगर उसकी खुदाई करी जाए तो वहां भी और भी लड़कियों की लाशें बरामद हो सकती हैं, ऐसा इनका आरोप है। क्योंकि जो वहां के महंत है उनसे हमने बात की तो उनका ये कहना था ये पूरी तरीके से आरोप बेबुनियाद है, आश्रम में किसी को नहीं रखा जाता है और जिस प्लॉट से वो बॉडी बरामद हुई है उसका उस आश्रम से कोई लेना देना नहीं है, वो उसके इतर में है। तो फिलहाल ये जांच का विषय है। आरोप अगर लग रहे हैं तो जांच जरूर होना चाहिए कि क्या इस तरीके की घटनाएं उसने पहले भी की हैं और अगर वहां खुदाई कराई जाती है या आश्रम की जांच कराई जाती है। हालांकि इनका यह आरोप था कि जब ये जो संबंधित इंस्पेक्टर हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, उनके साथ वो वहां पे पहुंची आश्रम में अपनी बेटी की जांच पड़ताल के लिए, तो कई सारे कमरे तो खोल के इनको दिखाए गए, लेकिन कुछ कमरे ऐसे थे जिनको खोलकर नहीं दिखाया गया और इनका कहना है कि वहीं पर इनकी बेटी को रखा गया था और भी लड़कियों को इस तरीके का रखा जाता है। और जिस तरीके से बात करेगी लड़कियों का, कहीं ना कहीं वहां पर जिस तरीके से धंधे की ये बात करने किया जाता है और रेप करने के बाद वहां पर दफना दिया जाता है, तो एक बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। ये जांच का विषय है। और जिस तरीके से इनकी मां अभी फिलहाल परेशान है, बहुत ज्यादा दुखी है और मांगे जो है उनकी मानी गई हैं कि नहीं मानी गई हैं, इनको अभी पूरी तरीके से नहीं मालूम है। लेकिन फिलहाल जो डीएम है जिनसे हमारी बात हुई थी, उनका कहना है कि अभी आचार संहिता है और जो जो इनकी मांगे हैं, जो जायज है, वो मांगे मानी जाएंगी। हालांकि लिखित में ये मांग रहे थे कि लिखित में दिया जाए, तो इनका कहना है कि लिखित में शायद इनके पति को लिखित में दे दिया गया है और अंतिम संस्कार जो दफनाने की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन अब देखना यह होगा कि इस मामले में किस तरीके से आगे जांच होती है, जांच पड़ताल किस तरीके से होती है और क्या ये जो आरोप लगा रहे हैं कि वहां और भी लोगों की, और भी लड़कियों की लाशें मिल सकती हैं, अगर जांच की जाए तो क्या ये सही साबित होगा, किस तरीके से जांच होगी, ये देखने वाली बात होगी फिलहाल मोनिका। चूंकि बिल्कुल मयूर, कई गंभीर सवाल खड़े हो गए और बेहद गंभीर ये मामला निकलकर सामने आया है। चूंकि वहां पर डीएम और एसपी भी मौजूद है, उन्हीं की मौजूदगी में अंतिम संस्कार को अंजाम दिया जा रहा है। क्या इन गंभीर आरोपों से जुड़ी आपकी कोई उनसे बातचीत हो पाई है? जी बिल्कुल, देखिए डीएम से हमारी बात हुई थी और हम तस्वीरें एक बार फिर से चाहेंगे कि दिखाएं। यहाँ पर डीएम और एसपी अभी भी मौजूद हैं और जिस तरीके से ये पूरी कार्रवाई यहाँ पर की गई है, पिछले 2 घंटे से पोस्टमार्टम रिपोर्ट हालांकि आई, उसमें रेप की पुष्टि नहीं हो सकी है। विसरा के लिए रिपोर्ट भेजी गई है, लेकिन जो मृतका है उसके गले पर चोट है, हड्डी टूटी हुई है, सिर पर चोट है, तो ये जरूर साबित होता है कि मारपीट गई है, बुरी तरह पीटा गया है। और देख सकते हैं जो अधिकारी हैं, डीएम एसपी हैं, यहाँ पर फिलहाल मौजूद हैं और अभी जो कार्रवाई है दफनाने की, अंतिम संस्कार की, वो शुरू हो चुकी है। लेकिन अभी जब हमने बात की तो उनका यही कहना है कि जो उनकी मांगे हैं वो फिलहाल मानी जाएंगी, ये प्रक्रिया में है।